नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हर खबर न्यूज और हम बात करते हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर और हम मटियाला विधानसभा की भी बात करेंगे क्योंकि मटियाला विधानसभा दिल्ली में सबसे बड़ी विधानसभा है और इसमें गांव का एरिया भी काफ़ी है। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं राव सतबीर जी, तो उनसे हम बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं क्या मुद्दे इस विधानसभा में और क्यों नहीं इधर का विकास हो रहा, क्योंकि एक जो बेल्ट कही जाती है वो गांव देहात की बेल्ट कही जाती है। तो कहीं ना कहीं गांव देहात के लिए यहाँ पे खामियां भी देखने को मिलती है, चाहे किसी भी पार्टी का कोई नेता है हो, मगर यहाँ का विकास अभी तक नहीं हुआ जो विकास होना चाहिए था। जी क्या कहें? हाँ, देखिए, नजफगढ़ दिल्ली देहात का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे अभी तक वर्तमान में या पूर्व में जितने भी सांसद और विधायक रहे या जितने भी निगम पार्षद रहे, यहाँ इस नजफगढ़ दिल्ली देहात की अनदेखी होती रही है। और ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों की कमियां हैं। हम सब लोग दूसरे लोगों को जागरूक करने में या उनसे काम लेने में कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रहे हैं, इसलिए नजफगढ़ दिल्ली देहात का काम अभी तक नहीं हो पाया है। राव सतबीर जी, अगर बात करें, क्योंकि आप भी एक समाज सेवा और राजनीति के द्वारा काफ़ी यहाँ पे काम करवाते, काफ़ी आवाज़ भी उठवाते और काफ़ी सारे कार्य भी करवाए, ऐसे कौन से कार्य हैं जो सबसे पहले होने चाहिए थे मटियाला विधानसभा में? मटियाला विधानसभा के नजफगढ़ दिल्ली देहात में सबसे पहले तो यहाँ पे एक साउथ वेस्ट कैंपस की स्थापना अभी तक जो पूर्व में सरकारें रही उनको कर देनी चाहिए थी। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं नजफगढ़ में, तो उनके लिए खेल के यहाँ के युवा बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए थी। बड़ा स्टेडियम यहाँ पे मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टेडियम यहाँ पे होना चाहिए था। सरकार की तरफ से सभी, दिल्ली सरकार या भारत सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं यहाँ पे मिलनी चाहिए थी। राव सतबीर जी, अगर गांव की बात करें, जैसे यहाँ पे एक नाला भी जाता है और उसकी आवाज़ आप काफ़ी उठाते भी हैं, यहाँ लोग कैंसर के बीमार भी काफ़ी होते हैं, आपने एलजी तक भी आप गए, दिल्ली सरकार में भी आपने ये आवाज़ उठाई, आखिर क्यों सरकार पीछे हट रही इस चीज़ को लेकर? दिल्ली सरकार का निकम्मापन रहा है जी। 15 साल यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने राज किया और 10 साल से एक फ्री की झांसेबाज केजरीवाल सरकार थी, जिन्होंने दिल्ली देहात का बेड़ा गर्क कर दिया। सभी गाँवों में सीवर डालने के नाम पे यहाँ पे सभी सड़कों को खोदा गया है और यहाँ पे जो आज प्रदूषण, दम घोटू प्रदूषण हो रहा है यहाँ पे देहात में, उसका मुख्य कारण है कि सभी गाँव की गलियाँ, गांव के रोड, गांव से गांव जो कनेक्टिविटी है रोड की, सब खुदे पड़े हैं और वहाँ पे गाड़ियों से धूल उड़ती है। उस धूल से यहाँ का वातावरण ख़राब हो रखा है। दूसरा, यहाँ पे जो नाला आप बोल रहे हैं वो साबी नदी है और साबी एक रिवर, रेनिंग रिवर है। उसका उद्गम जो है दौसा से हुआ था और उसको दिल्ली सरकार ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। हम बहुत लंबे टाइम से उस काम में लगे हुए हैं। 2013 से जब कांग्रेस सरकार थी, उसने एक एनजीओ थी, उन लोगों से बात करके इस पूरे देहात की ज़मीनों को, किसानों की ज़मीनों को वेटलैंड डिक्लेयर करवाने के लिए वो प्रयासरत रहे हैं। और अभी भी इस जो नजफगढ़ ड्रेन का जो है, जिसको साबी नदी और नजफगढ़ 8 नंबर ड्रेन है, उसका जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी लगा हुआ है, जिसमें 11 दिसंबर उसमें तारीख है। उसमें हम किसानों के हक में फैसला होगा, ये हमारा कहना है और मानना भी है। राव सतबीर जी, अब चुनाव होने वाले फरवरी में, अगर भारतीय जनता पार्टी राव सतबीर जी को मौका देती है, जो विकास रुके हुए वे सबसे पहले होंगे या जैसे नेता है ऐसे ही आप भी चले? नहीं, वो टिकट देना है ना देना पार्टी का निर्णय है, लेकिन पार्टी अगर मुझे काम करने का यहाँ पे मौका देती है किसी भी रूप में और किसी भी स्वरूप में, तो मेरा यहाँ पे सबसे पहले जो नजफगढ़ दिल्ली देहात के अभी तक जितने भी रुके हुए काम है प्रायोरिटी पे वो होंगे। यहाँ पे माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से साउथ वेस्ट कैंपस विश्वविद्यालय की स्थापना कराना मेरा मुख्य एक उद्देश्य होगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जल्दी से जल्दी नजफगढ़ दिल्ली देहात के मटियाला विधानसभा क्षेत्र में या नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम लेके आए, ये इन सब चीज़ों के लिए प्रयास करूँगा। तीसरा, जाफरपुर कला जो हॉस्पिटल है शहीद राव तुलाराम जी के नाम से, उसका विस्तार करके वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की सुविधा, और जो हरियाणा के भी जो पेशेंट यहाँ से आते हैं उनको भी यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पाती। और बड़े दुख की बात है कि दिल्ली सरकार ने वहाँ पे ईसीजी करने तक की सुविधा वहाँ के डॉक्टरों को नहीं दी हुई है।
तो हमने यहाँ राव सतबीर जी से बात की। इन्होंने बताया कि मटियाला विधानसभा की बात करें, क्या क्या कमियां यहाँ पे है और जितने भी आज तक यहाँ पे विधायक आए हैं उन्होंने क्या विकास किया क्या नहीं किया, क्योंकि गांव देहात कहकर यहाँ पर विकास रोक दिए जाते हैं। अब राव सतबीर जी का है, अगर पार्टी इनको मौका देती है तो यहाँ पे जो विकास कार्य होने चाहिए तो वे विकास कार्य नज़र आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी किसको मौका देती है। हर खबर से आज़ाद तुम।